स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आज की तैयारी कर रहे होंगे। और सर हम लोग चलते हैं, आज हम लोग बेसिकली यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर के बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, इसका लेक्चर नंबर 1 है, यानी कि सर हम लोग इसके बारे में MCQ सर देखो लेक्चर नंबर 1 है, इसका मतलब है सर हम लोग थ्योरी करने वाले थे, लेकिन मैंने जब थ्योरी को पढ़ा, बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया उसको, तो मुझे नहीं खास लगा आपको उसको पढ़ाना, इसलिए सर मैंने उसको नहीं आपको ज़्यादा टेंशन दिया। ठीक है सर, हम लोग अपनी क्लासेस की तरफ चलते हैं। हाउ टू गेट नोट्स ऐप में ले लेना, ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, सफलता बैच में आप लोग को मिल जाएगी। ठीक है, सारी जानकारी आपको सफलता बैच में मिल जाएगी। ठीक है, आज चलते हैं आगे। और सर आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज डिस्कशन लेक्चर नंबर 1। ठीक है, क्योंकि थ्योरी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक नहीं है, थ्योरी को समझना फालतू टाइम वेस्ट इज द वेस्ट ऑफ द टाइम। ओके, चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर से डायरेक्ट समझ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बहुत ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले बोल रहा है कि ऑदर जो है सर इंडियन और किसके बारे में बात करेगा सर, कल्चर और सिविलाइजेशन के बारे में बात करेगा ना, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या मार सकते हैं आप लोग, टिक करेंगे। ठीक है, अरे बोलो क्लियर है क्या? इतना ईजी क्वेश्चन आएगा। और हु इज द ऑथर ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, कौन है? हुमायूं कबीर। कौन है सर? हुमायूं कबीर। आंसर नंबर ए, बहुत बढ़िया। हुमायूं कबीर कौन था? एक नॉवलिस्ट थे, पॉलिटिकल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आंसर नंबर, अरे बोल दो एक बार, क्लियर कर दो, ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। हु वर सेक्स एंड हुनास, तो कौन थे सेक्स और हुनास? वो थे हमारे इन्वेडर ऑफ इंडिया, ग्रीक ट्राइब्स। इन्वेडर ऑफ इंडिया कौन थे सर? हमारे आर्यंस थे। कौन थे? आर्यंस। ठीक है, कौन थे? आर्यंस। ठीक है, चाइनीज ट्राइब्स कौन थे? ये तो बताया नहीं गया था आपका, तो ये आंसर नंबर ए हो जाएगा, ग्रीक ट्राइब्स, आंसर नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इंडियन कल्चर इज क्या है? फ्लेक्सिबल है, ब्यूटीफुल है, ब्लेंड ऑफ मैनी कल्चर। तो इंडियन कल्चर हम लोग सभी जानते हैं कि वो मैनी कल्चर से ब्लेंड है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या बातें होती है वो भी समझ लेते हैं। What has been the policy of the Indians in all spheres of life? देखो लिव एंड लेट लाइव हमें पॉलिसी था इंडियंस का, जब उसका स्फीयर्स ऑफ लाइफ था सर, है ना, जियो और जीने दो, ऐसा सब लोग पहले कहते थे। उसके बाद एक क्वेश्चन, व्हाट डज द एक्सपीरियंस ऑफ द, अरे ऐसा कैसे हो गया? ये तो बहुत नाइंसाफी है सर, एक मिनट, बहुत नाइंसाफी है ना। तो ये बोल रहे कंट्रीज गिव अस, है ना, गिव्स व्हाट इज द एक्सपीरियंस ऑफ यूरोपियन कंट्रीज ने हमें क्या दिया, क्या एक्सपीरियंस शेयर किया? उन्होंने शेयर किया था कि सिविलाइजेशन जो है सर वो कल्चर के बिना है ही नहीं। ठीक है, क्या कल्चर के बिना है ही नहीं। वेयर हैव ओल्ड सिविलाइजेशन और कल्चर ग्रो एंड चेंज, कहाँ पर सर ओल्ड सिविलाइजेशन और कल्चर ग्रो हुआ और चेंज हुआ? सर हमारे इंडिया और चाइना में। ठीक है, हु हैज़ डिलीवर्ड द स्पीच यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, ये सभी को पता होना चाहिए था कि ये जो चीज़ है, ये स्पीच है यानी कि लेक्चर है जो हमारा यूनिवर्सिटी में दिया गया था हुमायूं कबीर के द्वारा। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ इंडिया कल्चर के किसने लिखा था? तो हुमायूं कबीर ने। व्हाट इज प्रीफरेबल टू फनाटिक डिवोशन, ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ो। ओके, हाउ वेर द आर्यंस रिगार्डेड टिल रिसेंटली, तो आर्यंस रिगार्डेड क्या करते हैं कि वो जो सोचते थे कि अर्लीस्ट इन्वेडर्स ऑफ इंडिया जो है वो थे, है ना, इट वॉज बिलीव्ड दैट दे कम टू अ कंट्री विच वॉज सेवेज्ड एंड अनसिविलाइज्ड। वो सोचते थे कि इंडियंस जो है वो अनसिविलाइज्ड है, एक सेवेज कंट्री मानते थे, जिसके कारण से उन्हें रिगार्डेड हुआ बाद में। ठीक है, चलिए, हाउ डिड द प्री आर्यंस बिल्ड अ न्यू सिविलाइजेशन, उसके बाद प्री आर्यंस आए हमारे आर्यंस की तरफ, उसके बाद दे हैड डिस्प्लेस द पीपुल हु वेयर लिविंग हेयर, है ना, जो बोलते थे कि ये करो वो करो, वो हटा दिया। उसके बाद एक बिल्ड किए न्यू सिविलाइजेशन को जो रिमार्केबल था, है ना, फॉर इट्स एक्सटेंट एंड डेप्थ, देयर सिविलाइजेशन वाज बेटर देन दैट ऑफ द आर्यंस हु केम टू नो आफ्टर देम। तो आर्यन सोचते थे कि हमारे इंडिया जो है वो किसी की सिविलाइजेशन से बना हुआ नहीं है। उसके बाद प्री आर्यंस आए जो हमारे को सिविलाइजेशन से अनुभव करवाए। उसके बाद सर, फास्ट लाइफ ऑफ द वेस्टर्न सोसाइटीज कंपेलिंग द वेस्टर्न टू टर्न ऑन टू इंडिया, कट नहीं करना हमको, हट, है ना। विच स्पिरिट अंडरलाइज द चेंजेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, हाँ इसको देख लेना और इसको देख लेना। हाउ डज हुमायूं कबीर डिफाइन सिविलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जितना स्टार दे दो बहुत काफ़ी कम है। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे ऐप पर, आप लोग ले लेना। ठीक है, 10 बजे के बाद मिल जाएंगे। ठीक, हाउ डज हुमायूं कबीर डिफाइन कल्चर, डिफाइन कल्चर ये सेम आ गया क्या? नहीं, ये सिविलाइजेशन थे, ये कल्चर, ये दोनों देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हुमायूं कल्चर जो है सिविलाइजेशन को
डिफाइन करते हैं, कल्चरल को डिफाइन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, ये नया चैप्टर है, हम लोग इस यहाँ से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तब तक मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। नोट्स लेना नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर, सब माया है।